समाजवादी पार्टी, बहन जी, नीतीश कुमार, जयंत चौधरी जी एक मंच पर आएंगे तभी उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी मजबूती दिखा पाएंगे। अन्यथा अगर ये लोग चाहें कि हम टुकड़ों के अंदर बढ़ के भारतीय जनता पार्टी को रोक पाएंगे तो बिल्कुल नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि विपक्ष के अंदर हर एक नेता अपने आप को प्रधानमंत्री का दावेदार समझता है और उसके उलट एनडीए के अंदर एकमात्र चेहरा प्रधानमंत्री का। ये एक चीज तो है कि विपक्ष की तरफ से कई ऐसे चेहरे सामने आए। शुरू में नीतीश कुमार का नाम आगे चल रहा था, उसके बाद वो नाम भी बैकफुट पे आ गया है। ऑपोजिशन का चेहरा कौन होगा, ये भी बड़ी बात है। ये अच्छी बात आपने यहाँ पर याद दिलाई कि ऑपोजिशन के चेहरे को लेकर के भी असमंजस है। एक तरफ मोदी है तो दूसरी तरफ कौन होगा बड़ा चेहरा, ये सबसे बड़ी बात है। और यही वजह है कि अभी तक ये सहमति नहीं बन पाई है और शायद एक बार फिर से चुनाव में आप साथ आने की बात तो करते हैं, लेकिन इस पर सहमति अगर नहीं बनी तो फिर चुनाव के बीच ही कहीं गठबंधन टूटने के आसार नजर आने लगे। दीपक रंजन जी, सबसे बड़ी बात तो यही है। देखिए, अभी हमारे भाई सुभाष यादव जी बता रहे थे कि जब 2017 में ये भारतीय जनता पार्टी के साथ थे तो समाजवादी पार्टी का कई जिलों में खाता नहीं खुला था, लेकिन शायद इनको ये याद नहीं, जब भारतीय जनता पार्टी के साथ इन्होंने गठबंधन किया था तो इन्होंने सिर्फ 4 सीटें जीतने का काम किया था और जब 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ इन्होंने गठबंधन किया तो इन्होंने 6 सीटें जीती। ये भी बताइए ना, तुमने 2017 में कितनी सीटों में चुनाव लड़ा था, ये भी बताइए। इनको या भाजपा से पूछो, या भाजपा से पूछो, या बीजेपी से पूछो, या बीजेपी से पूछो कम दिया, या बीजेपी से पूछो, चुनाव या बीजेपी। देखिए, समय मेरा है प्रिया जी, अगर बोले दिया ये मोदी कर रहे हैं, इस तरीके से नहीं होता है। चिंता नहीं है, तथ्यों की बात करिए, मोदी को समाजवादी पार्टी के पास तथ्य नहीं है। एक सेकंड दीपक रंजन, एक बार भी नरेंद्र मोदी का नाम लिया गया इन्होंने, मैंने तो नहीं सुना। जो कुछ जातियों को अंदर हाईकोर्ट के आदेश के अंदर स्पष्ट उल्लेख था कि बाकी जातियों के अंदर किया जाए, इसके लिए 7 सितंबर 2013 में किसकी सरकार थी? दीपक जी बताइए, 2013 में सरकार किसकी थी बताइए आप जरा। 2013 में सरकार से अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी की सरकार थी और पिछड़ों का हक को लूटना काम समाजवादी पार्टी ने किया था। ये इसके बारे में नहीं बोलेंगे, तथ्यों पे बात करिए, तथ्यों पर बात करिए। आप आए हमारे पास, आपको जरूरत थी, इसीलिए आप 47,111 बना गए और कई प्रवक्ताओं ने किया जी, इसीलिए प्रवक्ताओं ने आपको बताया, आप गवाह हैं इसके अंदर। कई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं ने इस चीज को स्वीकार भी किया था कि 47,111 करने का काम भारतीय समाज पार्टी के गठबंधन की वजह से हुआ था। ये भले नकार दें, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति को जानने वाले, उसकी नब्ज को पकड़ने वाले इस चीज को नहीं नकार सकते। समाजवादी पार्टी की ये विपक्षी एकता की बात करते हैं आप लोग, 111 इस तरीके से आप लोग एकजुट होंगे। एक सेकंड सर, सुनिए दीपक जी और सुभाष यादव, दीपक रंजन, सुभाष यादव, और 2 बजे कार्यालय पहुंचते और एक कलम लेकर नोट कर देते। अगर आप नहीं सुनेंगे सर, बैठने वाले उत्तर प्रदेश की राजनीति को नहीं समझ सकते। मुझे अपने नेता पर आप दोनों एक दूसरे को सुनने को राजी नहीं और विपक्षी एकता की आप लोग बात करते हैं। यहाँ बैठ करके बड़ी बड़ी बातें जो आप कर रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे को सुनने को राजी नहीं है। जनता जो इस वक्त आपको देख रही है वो खुद को ठगा हुआ पहले ही महसूस कर रही है कि ये जो विपक्षी एकता की बात की जा रही है ये चलेगा नहीं बहुत दिन। तो इस देश को एक मजबूत सरकार चाहिए और हर वर्ग का आदमी यही चाहता है, हर एक इंडिविजुअल यही चाहता है कि एक मजबूत सरकार चाहिए जो इस देश को चला पाए। अगर यही हाल रहा तो लोकसभा चुनाव में 80 तो बहुत दूर की बात है सर, बड़े बड़े सपने आप लोग जो देख रहे हैं बहुत दूर की बात है। अरे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को वोट मांगने आते, अरे नहीं वोट मांगने आते, एक फोन कर देते। कैसे आप लोग समझा भैया, हमारे पास जो आएगा उसको हम सहयोग करेंगे। समीर सिंह, आप दोनों का ऑडियो में डाउन कर देंगे सर, आपकी बातें कुछ समझ में नहीं आ रही हैं। अब 2022 के विधानसभा ये अपनी बात को रखने का ये कौन सा तरीका है? एक दूसरे के ऊपर बस आप लोग आरोप लगा रहे हैं। अभी भी आप लोग शांत नहीं हुए। दीपक रंजन, सुभाष यादव, शांत हो जाइए अब। समीर सिंह, अगर यही विपक्षी एकता है और आपके चेहरे पे साफ मैं मुस्कान भी देख पा रही हूं, यानी कि बीजेपी की राह तो और आसान हो जाएगी फिर। देखिए प्रिया जी, बीजेपी के रास्ते आसान हैं। हमारे पास मजबूत नेतृत्व है और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी का जनता पर भरोसा है और जनता का योगी जी पर भरोसा है। हम किसी के मोहताज नहीं हैं, हम जनता के साथ हैं और जनता हमारे साथ है। हम गठबंधन धर्म का पालन करते हैं और उसका हम बखूबी फर्ज भी निभाते हैं और हम जनता के विकास के लिए हमारे पास
मोदी जी जैसा देश का नेतृत्व है और योगी जी जैसा उत्तर प्रदेश का नेतृत्व। लेकिन ये जरूर है कि चैनल पर बैठ के इस तरह से झूठ बोलना। अभी आरएलडी के प्रवक्ता कह रहे थे कि साहब आपका चैनल दिखाता है कि जयंत चौधरी और अखिलेश यादव में पटती नहीं है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, प्रिया जी आप पूछ लेना उनसे कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उन्होंने गठबंधन किया था सपा से, और मतदान के दिन जिस सीट पर इनका वोट था वहां अखिलेश यादव का प्रत्याशी था और जयंत चौधरी जी मतदान करने नहीं गए। उसके बाद किसने मना किया था जयंत चौधरी को मतदान न करने? मतदान एक राष्ट्रीय पर्व होता है जो उत्तर प्रदेश की तकदीर बदलने की बात करता है। वो विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को वोट न दे, ये मंशा अखिलेश यादव जी और जयंत चौधरी की खराब है, जी न्यूज की खराब नहीं है, न प्रिया जी की खराब है, न समीर सिंह की खराब है। ये तो इनको जवाब देना चाहिए। नगर निगम का चुनाव आप समझौता नहीं कर पाए, आपको जवाब देना चाहिए, आपकी विफलता है। आपको कैसे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आपको तोड़ना चाहती है? हम तो सबको जोड़ना चाहते हैं और हम उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की भलाई की बात कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना रहे हैं और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर जा रहा। और प्रिया जी मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी योगी जी के नेतृत्व में 80 की 80 सीटें जीतने में कामयाब होगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि समाजवादी पार्टी का चेहरा बेनकाब हो गया है गठबंधन का, और आरएलडी का भी चेहरा बेनकाब हो गया है। अखिलेश यादव के प्रत्याशी को वोट न देना आरएलडी का मंशा जाहिर करता है कि उनकी मंशा क्या है। ठीक है, दीपक रंजन। अरे समीर जी और कुछ ले आइए, ये खत्म हो गया। क्या दिक्कत है? कुछ नई चीज लाइए। नहीं, अरे दिक्कत क्या है प्रिया जी? मैं तो नहीं समझ पा रहा। अरे कुछ नई चीज लाइए, ये बातें बहुत पुरानी हो गई, नहीं लाइए। नई बात तो ये है कि जो रैली होने जा रही है ऑपोजिशन की, उसमें आरएलडी के मुखिया नहीं नजर आएंगे। समझ नहीं रहा। जो आप कह रहे हैं कि वो है नहीं, उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई और होगा, लेकिन जब तक उनकी उपस्थिति नहीं होगी तब तक वो चीज सवालिया निशान उस पर खड़े होंगे, वो कटघरे में रहेगी। सर, सच्चाई यही है। अरे जयंत चौधरी जी अपनी पार्टी का काम कर रहे हैं और विपक्षी एकता को मजबूत कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी अपना काम कर रही है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दर्द क्यों हो रहा है? और मैं एक चीज बड़े सागोई से कहना चाहता हूं, विपक्षी एकता पूरी तरीके से मजबूत है और गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों पे पूरी तरीके से पानी फिर जाएगा। कितने मजबूत हैं आप, वो अभी आपकी बातों से साफ झलक गया है। जिसके साथ आप थे उसके लिए जो आरोप आपने लगाए और सामने से जो आरोप लगाए, सुनने की क्षमता किसी पार्टी में नहीं है। सच्चाई ये है। नहीं, आप जो बातें कर रहे हैं हम वही दिखाते हैं जो खबरें सामने आती है, हम वही सुनाते हैं जो आपके नेता बोलते हैं। और क्यों ना सवाल खड़े किए जाए। ऑपोजिशन को जोड़ने के लिए देश भर में आप लोग भ्रमण पे निकले हुए हैं। सभी कोई बिहार से पहुंच जाता है महाराष्ट्र तो आपके मुखिया पहुंच जाते हैं कर्नाटका, ये हमने देखा है। सवाल खड़े नहीं होंगे। जनता बेवकूफ नहीं है, अपनी बातों से गोल गोल इसको घुमाइए मत। जब नहीं, कब नजर आए आप जरा मुझे बता दीजिए। चाहे निकाय चुनाव हो, विधानसभा चुनाव के दरमियान भी कब नजर आए जरा बताइए। जयंत चौधरी के साथ अखिलेश यादव कब आखिरी बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी? कब आकर के मीडिया के सामने ये कहा था? बताइए जरा, बताइए। जो आप बोल रहे हैं दीपक रंजन, खबरें वही दिखाते हैं जो सच होती है, जो सामने आती है। कब बोला अखिलेश यादव ने? कब आए वो जयंत चौधरी के साथ? आपने भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछा मैंने, मुझे जो पूछना था वो मैं तय करूंगी, आप तय नहीं करेंगे। और मैंने पूछ लिया उनसे, सीधे शब्दों में पूछा था। ओम प्रकाश राजभर का जो इशारा था, क्या भारतीय जनता पार्टी, आपको सुनाई नहीं दिया सर? क्या भारतीय जनता पार्टी यूपी में इतनी कमजोर हो गई है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज कराने के लिए, बहुमत का आंकड़ा पार करने के लिए उसे किसी दूसरी पार्टी की जरूरत पड़ेगी? पूछा मैंने, सुना आपने? तो क्या भारतीय जनता पार्टी गठबंधन नहीं कर रही? भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन नहीं किया क्या? कि भारतीय जनता पार्टी अकेले जो है 80 की 80 सीटें लड़ने बिना गठबंधन? बड़ा आसान होता है, बोल करके आप निकल जाइए। ऐसा नहीं चलेगा, यहाँ नहीं चलेगा, बिल्कुल यहाँ बिल्कुल भी नहीं चलेगा। रुद्र प्रताप दुबे, एक फाइनल रिएक्शन आपका। क्या नहीं चलेगा? क्या नहीं चलेगा? विपक्षी एकता की बात करेंगे, उसको मजबूती देने की बात करेंगे तो आपको दिक्कत होगी। भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ आपको भी दिक्कत हो रही है।